न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। हमने अफसर बनवाया, हमारी ही एहसान भूल गए आजम। एनसीपी ने पुणे लोकसभा सीट पर जताई दावेदारी, अजित पवार। तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, सीएम गहलोत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हमने अफसर बनवाया, हमारी ही एहसान भूल गए, कार रोकने पर पुलिस से उलझे आजम, सीओ ने दिया करारा जवाब। जी हां, रामपुर के सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान पुलिस से उस समय उलझ गए जब उनकी कार को बापू मॉल के पास रोक दिया गया। जी हाँ, यहाँ गाड़ी से उतरने पर आजम ने अपने अंदाज में पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। आजम ने इस दौरान पुलिस अफसरों को उनकी सरकार के दौरान किए एहसानों की भी याद दिलाई। जी हाँ, जिस अंदाज में पुलिस अफसरों पर आजम ने सवाल दागे, सीटों ने भी उसी अंदाज में आजम को जवाब भी दिया है। जी हाँ, सीओ का जवाब सुनते ही आजम और अब्दुल्ला वहां से निकल गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सपा का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को डीएस से मिलने आया। इस बीच सपा कार्यालय को जाने वाले मार्ग पर फोर्स लगा दी गई। बापू मॉल पर सीओ सिटी अनुज चौधरी और शहर कोतवाल गजेंद्र त्यागी फोर्स के साथ मौजूद थे। इस बीच आजम और अब्दुल्ला अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आजम कार से नीचे उतरे और अपने अंदाज में सीओ पर कमेंट किया, माशाअल्लाह खूबसूरत हो, अच्छा मुस्कुराते हो। सीओ बोले, आपस ही सीखा। आजम जवाब सुनकर रुके, फिर बोले, हमने सीओ बनवाया और हमारा ही एहसान भूल गए। सीओ ने फिर जवाब दिया, पहलवान था, सीओ बन गया, एहसान कैसा। आजम बोले, हम तो अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। जी हाँ, एक के बाद एक जवाब का आजम शहर कोतवाल से मुख्तासिम हो गया। जी हाँ, बोले हुए अगर यू। जी हाँ, कोतवाल ने जवाब दिया, आइए त्यागी। एक के बाद एक पुलिस वालों को जवाब सुनकर आजम लौटने पर लगे, फिर बोले, आपकी वीडियो बहुत है हमारे मोबाइल में, अच्छा ये बताओ ये सब करके आपको नहीं लगता सरकार की छवि खराब हो रही है। और आजम वहां से लौट गए। चप्पे चप्पे पर फोर्स गाड़ियां चेक की। जी हाँ, सपा के डेलीगेशन के रामपुर पहुंचने से पहले ही शहर में जगह जगह फोर्स मौजूद हो गई। कलेक्टर मार्ग पर अधिक फोर्स लगाकर गेट पर गाड़ियां चेक की गई और वहां रुकवा दी गई। यहां से डेलीगेशन पैदल आगे बढ़ा। जी हां, रामपुर डीएम से मिला सपा का डेलीगेशन, आजम पर कार्रवाई को लेकर जताया विरोध। जी हां, सत्ता के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान की जिस केस में विधायकी छीन गई, उसी केस में सेशन कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सपा ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। आजम और इसके परिवार पर कथित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सपा का प्रतिनिधित्व मंडल शनिवार को जिलाधिकारी से मिला और ज्ञापन सौंपा। बता दें, शुक्रवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद ही निजाम सियासी पारा चढ़ गया था। इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही उनके निर्देशन पर 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को दोपहर बाद रामपुर में डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉक्टर तनीज फातिमा व उनके समर्थकों पर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में डाला गया। कोर्ट के आदेश पर वे जेल से मुक्त हुए। जिस कथित हेट स्पीच के में आजम खान की विधायकी छीन ली गई, उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त कर दिया। सेशन कोर्ट ने उसी केस में आजम खान को दोष मुक्त करार दिया है। एनसीपी ने पुणे लोकसभा सीट पर जताई दावेदारी, अजित पवार ने इशारों में कही ये बात। जी हाँ, महाराष्ट्र की पुणे लोकसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव में एनसीपी ने अपनी दावेदारी पेश की है। एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने कहा कि पुणे लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी अन्य पार्टियों की तुलना में काफी मजबूत स्थिति है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की जो पार्टी वहां से मजबूत स्थिति में होगी, उसे लड़ने के लिए पुणे सीट मिलेगी। क्या कहा है अजित पवार ने? जी हाँ, समाचार के मुताबिक अजित पवार ने कहा, पहले मुझे लगा था कि लोकसभा चुनाव अगले 1 साल से होने वाले हैं, लेकिन मेरे पास कुछ आंतरिक जानकारी है कि पुणे शहर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव के संभावना है, जो बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद खाली हुई थी। अगर ऐसा होता है तो हम आजम के साथ में तैयार हैं। एनसीपी की स्थिति अन्य पार्टियों की तुलना में मजबूत है। हमने साबित
कर दिया है कि शहर में नगर निगम चुनाव में हमारे पास पिछले चुनाव में 40 नगर सेवक थे। अगर आप सीट धंधेकर से पूछे तो ये भी बताएंगे कि सभी पार्टियां यानी एमवीए ने उन्हें कस्बा पेट उपचुनाव जीतने की मदद की है। इसलिए मेरा साफ मानना है कि जो भी इस सीट पर मजबूत स्थिति में होगा उसे चुनाव लड़ने के लिए ये सीट मिलेगी। कस्बा पेट विधानसभा सीट का नतीजा। जी हाँ, दरअसल कस्बा पेट विधानसभा सीट पर इस बात की में हुई उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए मासूमी भरे रहे थे। जी हाँ, बीजेपी ये उपचुनाव हार गई थी। कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस ने कब्जा की जमाया था। इस सीट पर बीजेपी का 1995 से कब्जा था। जी हाँ, कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंधेकर ने बीजेपी के हेमंत रसाने को 11,000 से भी ज्यादा वोट के अंतर से हराया था। तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, सीएम गहलोत ने किया ऐलान। जी हाँ, राजस्थान के कई जिलों में बीते 2 दिनों के अंदर तेजी आंधी और भारी बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे अब तक प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में 13 लोगों की मौत हो गई है। आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इस दौरान सीएम गहलोत ने आंधी और भारी बारिश में हुए जान माल के नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा में हुए नुकसान का आकलन कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि आपदा से पीड़ित परिवारों को नियमानुसार हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़िता परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देने का ऐलान किया है। इस संबंध में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गोविंद राम मेघालय को चिट्ठी लिखकर हालत का जायजा लेने और पीड़ितों को शीघ्रता के वितरित सहायता का आग्रह किया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्लिक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।